हम दूसरी इकाई का बरस ही जलद यह पद्य पाठ लेंगे। बरस ही जलद इस शीर्षक का मतलब है कि बादल बरस रहे हैं, मतलब वर्षा ऋतु का वर्णन इस कविता में किया गया है। इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। यह जो हमारी कविता ली गई है वह रामचरितमानस इस ग्रंथ से ली गई है। तो रामचरितमानस इस अद्भुत ग्रंथ की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूर्ण हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। कालजयी इसका मतलब है काल पर विजय पाने वाले, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वह कल भी बड़े ही तन्मयता से आदर के साथ पढ़े जाते थे, आज भी पढ़े जाते हैं और कल भी पढ़े जाएंगे। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। उस समय लोगों की जो भाषा थी वह अवधी भाषा थी। सभी लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था, मतलब याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पद्य संबंधी देखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। अब किष्किंधा कांड में राम जी का हनुमान और सुग्रीव से मिलन, सीता जी के हरण के बाद सीता जी की खोज के लिए सभी का प्रस्थान, वर्षा ऋतु, इन सभी बातों का वर्णन है। उनमें से इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रामायण में रावण द्वारा सीता जी का हरण किया गया था। तो सीता हरण के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना राम जो है व्याकुल है, दुखी है। रामचंद्र जी कहते हैं कि आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट की मित्रता स्थिर नहीं होती है। यह जो कविता है वह चौपाई और दोहा, इन 2 छंदों में ली गई है। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं और दोहे में 4 चरण होते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता का मतलब। यह कविता अवधी भाषा में है तो बहुत सारे कठिन शब्दार्थ इस कविता में है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन इसका मतलब है बादल, घमंड इसका मतलब है गर्व, गरजना यानी बहुत जोर से गड़गड़ाहट करना, गर्जना करना। घोरा इसका मतलब है भयंकर, डरपत इसका मतलब है डरना, और मोरा इसका मतलब क्या है? मेरा। तो कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि रामचंद्र जी सीता के हरण के बाद बहुत ही व्याकुल है और ऐसे समय में बरसात हो रही है और बहुत जोर से जो आकाश में बादल गरज रहे हैं। और तब प्रिया बिना यानी राम जी की प्रिया कौन है? सीता जी हैं। तो सीता जी के बिना राम जी का जो मन है वह बहुत ही डरता है कि न जाने सीता इस समय किस हाल में होगी, ऐसा राम जी को लग रहा है। दामिनी दमक रही ही घनमाही, खलके
प्रीति जथा थीर नाही। दामिनी इसका मतलब है बिजली। दमकना यानी चमकना। घन इसका मतलब है बादल। खल इसका मतलब है दुष्ट। प्रीति यानी प्रेम। और जथा इसका मतलब है जैसे। थीर इसका मतलब है स्थिर। आकाश में दामिनी यानी बिजली बहुत ज़ोर से चमक रही है। और हम देखते हैं कि जब बरसात होती है तब बिजली कभी कभी ही चमकती है, हमेशा चमकती रहती है क्या? नहीं। तो वैसे ही जिस प्रकार से बिजली आकाश में कभी कभी ही चमकती है, वैसे ही जो दुष्ट व्यक्ति है, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह कभी रहती है तो कभी नहीं रहती है, यानी स्थिर नहीं होती, कभी टिकती है तो कभी टूट जाती है। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बरस ही इसका मतलब है बरस रहे हैं। जलद इसका मतलब है बादल। नियराए यानी पास। जथा यानी जैसे। नवही यानी झुक जाते हैं। बुध इसका मतलब है विद्वान। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। इसका मतलब है कि बादल भूमि के पास आकर बरस रहे हैं। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो विद्वान लोग होते हैं वह विद्या पाकर झुक गए हैं। झुक गए हैं इसका मतलब है कि विनम्र हो गए हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि जो ज़्यादा ज्ञानी होता है वह उतना ही विनम्र होता है। बूंद अगाध सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बूंद अघात, अघात इसका मतलब है प्रहार। सह ही इसका मतलब है सहन करता है। गिरी इसका मतलब है पर्वत। खल इसका मतलब क्या है अभी बताया, दुष्ट। तो बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जब बारिश की बूंदें जोर जोर से टपकती है पर्वतों पर, पर्वत शिखरों पर, पहाड़ों पर, तो पर्वत शिखर को चोट लगती है, लेकिन वह चोट भी पर्वत सह लेते हैं। उसी प्रकार से जो खल लोग होते हैं यानी दुष्ट लोग होते हैं, उनके कटुता भरे वचन भी संत लोग अपने सहनशीलता के कारण सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। क्षुद्र इसका मतलब है छोटी। तोराई इसका मतलब है तोड़कर। जैसे इसका मतलब है जैसे। और खल इसका मतलब है दुष्ट। इतराई यानी इतराना। तो जिस प्रकार छोटी जो नदी होती है वह बरसात के पानी के कारण भर जाती है, और नदी के भरने के कारण वह नदी अपना किनारा छोड़कर बहने लगती है। तो यह दृश्य देखकर कवि ने कल्पना की है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पास थोड़ा सा भी धन आ जाए तो वह अपनी मर्यादा भूल जाता है और बहुत ही इतराने लगता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ढाबर इसका मतलब है मटमैला, और लपटानी यानी लिपटती है। तो भूमि पर बरसात का पानी जब आता है तो वह पानी कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। मटमैला क्यों हो जाता है? तो भूमि पर जो भी मिट्टी है वह मिट्टी उस पानी में मिल जाती है, इसलिए वह पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। तो यह दृश्य देखकर कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जैसे जीव जब आता है पृथ्वी पर तब वह माया में लिपट जाता है, मतलब उसकी पावनता जो है वह नष्ट हो जाती है। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। समिति समिति इसका मतलब है एकत्रित होकर। तलावा इसका मतलब है तालाब। जिमी इसका मतलब है जैसे। तो समिति समिति जल भर ही तलावा यानी बरसात का पानी एकत्रित होकर तालाबों में भर रहा है। इसके कारण तालाब कैसे हो गए हैं? भर गए हैं।
तो यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे एक एक करके जो सद्गुण हैं वह सज्जन लोगों के पास एकत्रित होकर आ रहे हैं। सरिता जल निधि महुजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता इसका मतलब है नदी, जल इसका मतलब तो पता ही है आपको, पानी, और जल निधि इसका मतलब है समुद्र। अचल इसका मतलब है स्थिर, जीव इसका मतलब है प्राणी, और हरि इसका मतलब है भगवान। तो बरसात के कारण नदी का जो पानी है वह बहकर कहाँ मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। तो वह दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार नदी का पानी सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार जब जीव हरि से यानी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब वह अचल हो जाती है। अचल हो जाती है इसका मतलब स्थिर हो जाती है। मतलब जो हम सजीवों का जन्म मरण ऐसा कहते हैं ना, तो जन्म और मृत्यु के फेरों से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समझू पर ही नहीं पंथ। हरित यानी हरा, भूमि यानी पता ही है आपको, तृण इसका मतलब है घास, और पंथ इसका मतलब है रास्ता। पाखंड यानी ढोंगी लोग जो होते हैं ना, और लुप्त होना इसका मतलब है नष्ट होना। सद्ग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ। तो बरसात के कारण पृथ्वी पर बहुत घास उगती है, यानी पृथ्वी जो है वह संपूर्ण घास से ढक जाती है। तो जो रास्ते हैं वह समझ में नहीं आते हैं। पंथ यानी क्या, रास्ता। घास के कारण रास्ते समझ में नहीं आते हैं। तो वह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, तो उनके पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सद्ग्रंथ जो है, अच्छे ग्रंथ जो है, वह लुप्त हो गए हैं। लुप्त हो गए हैं मतलब नष्ट हो गए हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई। दादुर इसका मतलब है मेंढक, धुनी इसका मतलब है ध्वनि, आवाज़, चहु दिशा यानी चारों दिशा में, सुहाई इसका मतलब है सुहावनी, सुहावनी इसका मतलब है अच्छा, अच्छी, वेद यानी वेद, और बटु इसका मतलब है बालक। तो बरसात के दिनों में हम सुनते हैं ना मेंढक की ध्वनि, तो मेंढक की ध्वनि बहुत ही सुहावनी लगती है। तो मेंढक की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे बालकों का जो समूह है वह क्या कर रहा है, वेद पठन कर रहा है। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव यानी नए, पल्लव यानी पल्लव इसका मतलब क्या है कि पत्तियाँ, और बिटप इसका मतलब है वृक्ष। साधक यानी साधना करने वाला, और विवेका यानी विवेकपूर्ण होना। जैसे बरसात के दिनों में बहुत से वृक्षों पर नई पत्तियाँ आने लगती हैं, तो यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है, कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जैसे साधक होता है यानी साधना करने वाला होता है, तो उसका मन ज्ञान को प्राप्त करके विवेकपूर्ण हो गया है। विवेकपूर्ण हो गया है इसका मतलब कि उसे सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान मिल गया है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क और जवास यह वृक्षों के नाम है। अर्क यानी मंदार का वृक्ष, जवास यानी जवासा का पौधा, और पात इसका मतलब क्या है कि पत्ते। तो बरसात के दिनों में अर्क जवास जैसे पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, यानी वे पौधे कैसे हो जाते हैं, पत्तों के बिना हो जाते हैं। तो वह दृश्य देखकर कवि ने कल्पना की है कि जैसे
सुराज्य खल उद्यम गवऊ। सुराज यानी अच्छा राज्य, और खल यानी दुष्ट, और उद्यम इसका मतलब है धंधा। तो जिस प्रकार बरसात के दिनों में अर्क जवास के जो पेड़ हैं वह पत्ते रहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो अच्छा राज्य है, सुराज है, सुराज मतलब अच्छा राज्य है, तो अच्छे राज्य में से दुष्टों का धंधा चला गया है। खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करही क्रोध जिमि धरमहि दूरी। खोजत इसका मतलब है खोज कर भी, कतहु यानी कहीं भी, धूरी इसका मतलब है धूल, क्रोध इसका मतलब क्या है, गुस्सा, और धर्म इसका मतलब है धर्म। बरसात के दिनों में पानी के कारण धूल कहीं नज़र आती है क्या? नहीं। खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है। तो ऐसे लगता है कि जैसे क्रोध के कारण पृथ्वी पर का जो धर्म है वह भी दूर हो गया है, यानी नष्ट हो गया है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। ससी यानी अन्न धान्य जो होता है ना, संपन्न यानी हरी भरी, मही यानी पृथ्वी, और उपकारी यानी उपकार करने वाला। तो बरसात के कारण खेती में बहुत सारी फसल उगती है, तो खेती के कारण पृथ्वी संपन्न हो जाती है, शोभायमान हो जाती है। उसी प्रकार से जो उपकारी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, वह पृथ्वी पर कैसे है? शोभायमान है। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। निशी इसका मतलब है रात में, तम इसका मतलब है अंधेरा, खद्योत इसका मतलब है जुगनू, विराजा इसका मतलब है विराजमान है, दंभिन्न इसका मतलब है जो ढोंगी लोग हैं, दंभ करने वाले लोग हैं। तो रात के समय में जो जुगनू होते हैं, चमकने वाला कीड़ा नहीं होता क्या वह, तो वह बहुत समूह से भटकते हैं। तो वह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि समाज में जैसे जो ढोंगी लोग हैं, दंभ करने वाले लोग हैं, उनका समूह भी भटक रहा हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। कृषि यानी खेती, निरावही यानी निराना। निराना इसका मतलब है कि खेती में जो फसल आती है, तो फसल से जो घास फूस है ना, वह खेती करने वाले क्या करते हैं? निकाल देते हैं, किसान। तो जो चतुर किसान होते हैं, अच्छे किसान होते हैं, वह खेती के फसल में से घास फूस निकालते हैं, उसे निराना कहते हैं। तो बरसात में वह निराने की क्रिया चतुर किसानों के द्वारा की जाती है। तो वह दृश्य देखकर कवि ने कल्पना की है, जिमि बुध तजही मोह मद माना। जिमि यानी जैसे, बुध यानी क्या है? विद्वान लोग, तजना यानी त्याग देना, मोह इसका मतलब है लालच, मद इसका मतलब है अहंकार, और माना इसका मतलब है सम्मान। तो वह दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान लोग होते हैं, वह विद्या पाकर अपना जो मोह मद, जो मान सम्मान, माया जो है, वह त्याग देते हैं। देखी अत चक्रबाग खगनाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। चक्रबाग पक्षी जो है, खग इसका मतलब है पक्षी। बरसात के दिनों में चक्रबाग पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे कलिही पाई जिमि धर्म पराही, कलिही इसका मतलब है कलियुग, और पराही इसका मतलब है भाग जाना। जैसे चक्रबाग पक्षी बरसात के दिनों में भाग जाता है, वैसे ही कलियुग में से धर्म भाग गया है, नजर नहीं आता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। मही इसका मतलब है पृथ्वी, भ्राजा इसका मतलब है शोभायमान होना, और बाढ़ इसका मतलब है वृद्धि होना।
और सुराजा यानी अच्छा राज्य। जैसे बरसात के दिनों में पृथ्वी संपन्न होती है, वैसे ही पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु जो है यानी सजीव जो है वह शोभायमान है। तो वैसे ही जो अच्छा राज्य होता है तो उसकी अच्छे राज्य की प्रजा जो होती है वह भी उस राज्य में शोभायमान होती है। जह तह रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पथिक इसका मतलब है राही। अब बरसात के कारण पथिक जो होते हैं, राही जो होते हैं, रास्ते में चलने वाले लोग, वह जगह जगह पर रुक जाते हैं। तो वह दृश्य देखकर कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ज्ञाना इसका मतलब है कि ज्ञान। तो वह यानी दृश्य देखकर कवि ने कल्पना की है कि जैसे ज्ञान पाकर मनुष्य की जो इंद्रियां है वह भी कैसी हो जाती है, रुक जाती है। रुक जाती है इसका मतलब है शिथिल हो जाती है। शिथिल हो जाती है इसका मतलब क्या है कि वह विषयों की ओर जाना बंद कर देती है। उनकी जो चंचलता है वह नष्ट हो जाती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई। कबहु इसका मतलब है कभी कभी। अब मारुत इसका मतलब है हवा। और तो कभी कभी आकाश में बहुत जोर से, आकाश में से कभी कभी बहुत जोर से हवा बहने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है कि मेघ बिलाई, बिलाई इसका मतलब है गायब होना। उसके कारण मेघ जो है यानी बादल जो है वह गायब हो जाते हैं। तो वह दृश्य देखकर कवि ने ऐसी कल्पना की है, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कपूत यानी जो अच्छा बेटा नहीं होता है ना, वह उपजे यानी उत्पन्न होना, सद्धर्म यानी अच्छा धर्म, श्रेष्ठ आचरण, नसाही यानी नष्ट हो जाना। जैसे अच्छे घराने में, अच्छे कुल में कपूत का जन्म होता है और उसके जन्म के कारण उस कुल का जो सद्धर्म है यानी श्रेष्ठ आचरण है वह नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग। कबहु यानी कभी कभी, तम यानी अंधेरा। कभी कभी बादलों के कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। तो कभी कभी कबहु प्रगट पतंग, पतंग इसका मतलब है सूर्य, सूरज। तो कभी कभी आकाश में सूर्य चमकने लगता है। तो वह दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है, कवि ने ऐसी कल्पना की है, बिन सई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कुसंग इसका मतलब है कि जो बुरी संगति है, और सुसंग इसका मतलब है जो अच्छी संगति है। बिन सही इसका मतलब है नष्ट हो जाना, और उपजई इसका मतलब है उत्पन्न होना। तो कभी कभी आकाश में बहुत घना अंधेरा छा जाता है, तो कभी कभी सूर्य चमकने लगता है। तो वह दृश्य देखकर कवि ने ऐसी कल्पना की है कि ज्ञान भी कुसंग में नष्ट हो जाता है और सुसंगति में वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करके बरसात के कारण पृथ्वी पर जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उसका सुंदर वर्णन किया है। और प्राकृतिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन दिखलाए हैं। समाज की स्थिति तथा समाज के अच्छे बुरे जो लोग होते हैं, मानव में कुछ गुण है तो कुछ दुर्गुण भी है। जीवन में हमें एक जैसी परिस्थितियाँ मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलती। नीति और कुनीतियों का जो सामना है हमें करना ही पड़ेगा। तो ऐसे व्यावहारिक ज्ञान से भी उन्होंने हमें अवगत कराया है। तो इस प्रकार की यह श्रेष्ठ रचना है।